अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? डियर स्टूडेंट, आज एक और बहुत अहम पॉइंट है। फाइनेंस में एक कॉन्सेप्ट है जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैं उस पर बात करने जा रहा हूँ। वो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। अच्छा स्टूडेंट, हम ये समझते हैं कि इकोनॉमिक वैल्यू एडेड क्यों है और इसको हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जो फर्म का प्रॉफिट होता है, यानी फर्म की जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है, प्रॉफिट होता है, उसको मेजर करने के लिए अकाउंटिंग में एक टूल यूज होता है। उस टूल को हम कहते हैं इनकम स्टेटमेंट। राइट। अब इनकम स्टेटमेंट कैसे तैयार होती है? आपको पता है कि इसमें फर्म की सेल होती है, सेल में से उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल माइनस की जाती है तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। और फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से हम तमाम किस्म के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, चाहे वो कैश एक्सपेंसेस ही या नॉन कैश एक्सपेंसेस ही, वो हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद फिर हम उस पे फाइनेंसिंग कॉस्ट भी माइनस कर लेते हैं। ये इंटरेस्ट जो लोन वगैरह पे दिया जाता है या बॉन्ड्स पे दिया जाता है, वो भी माइनस किया जाता है। और उसके बाद टैक्सेस अगर फर्म पे होते हैं, वो भी माइनस किए जाते हैं। तो फिर उस सूरत में हम पहुंच जाते हैं नेट प्रॉफिट पे। लेकिन याद रखिएगा, ये जो नेट प्रॉफिट है, ये ट्रू प्रॉफिट फर्म का नहीं होता। यानी ये वो वैल्यू नहीं होती जो फर्म ऐड करती होती है। वो कोई और चीज होती है, कोई और वैल्यू होती है, जिस उस वैल्यू को हम कहते हैं इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। तो चलें आज हम सीखते हैं स्टूडेंट की इकोनॉमिक वैल्यू एडेड क्या है। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड को इट्स अ मेजर ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस। याद रखें कि इसको हम यूज करते हैं एज अ बिजनेस परफॉर्मेंस, कि बिजनेस ने कितना परफॉर्म किया है। इट इज अनदर वे ऑफ मेजरिंग दैट फर्म आर अर्निंग returns on their invested capital that exceed their cost of capital। सर, ये पॉइंट बड़ा समझने का है कि फर्म जो भी होती है, जाहिर है वो कैपिटल लगाती है तो उसका बिजनेस चलता है। अब वो कैपिटल की जो अमाउंट उसने लगाई है, अगर वो ये बिजनेस ना करता तो ये कैपिटल उठाकर वो किसी दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करके रिटर्न कमा सकता था। राइट। अब जो ये रिटर्न वो दूसरी जगह पे कमा सकता था, उसने ये दूसरी जगह से नहीं कमाया, अपनी बिजनेस में ये कैपिटल लगा दिया। और इस रिटर्न पे जो कैपिटल कमाया है, जाहिर है ये उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से एक्सीड होना चाहिए। अगर उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ये एक्सीड है तो ये एक पॉजिटिव रिटर्न वो कमा रहा है। अच्छा, ये स्पेसिफिक मेजर जो है ये डेवलप किया था 1980 में। स्टैन स्टीवर्ट एंड कंपनी ने 1980 में इस फार्मूले को इन्वेंट किया था और मुतारफ करवाया था कि फर्म की जो ट्रू परफॉर्मेंस है, ट्रू वैल्यू एडिशन है, वो हम इस मेथड के जरिए कैलकुलेट कर देते हैं। Economic value added is a measure of company's financial performance based on the residual wealth calculated by deducting its cost of capital from its operating profit, adjusted for taxes on the cash basis। करना हमने यहाँ ये है कि जो फर्म की जो प्रॉफिट निकलेगा, यानी हम नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा, उसमें से कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम क्या कर लेंगे, माइनस करेंगे। लेकिन ये याद रखिएगा, जो हम कास्ट ऑफ कैपिटल के लिए एडजस्ट करेंगे टैक्सेस के लिए, और जो कैश बेसिस पर टैक्स लगता है उसके लिए एडजस्ट करेंगे। EVA in economic value added can also be referred to as economic profit। इस ये जो यहाँ से हम कैलकुलेट करके जो प्रॉफिट निकलता है, इस प्रॉफिट को हम नाम देते हैं इकोनॉमिक प्रॉफिट, एज इट इज अटेम्प्ट्स टू कैप्चर द ट्रू इकोनॉमिक प्रॉफिट ऑफ अ फर्म। ये किसी कंपनी का ट्रू इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है, यानी वो ये जो वैल्यू होती है ये फर्म की ट्रू इकोनॉमिक प्रॉफिट को कैप्चर करती होती है। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये फार्मूला आपके सामने है कि EVA इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कैन बी कैलकुलेटेड एज नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, NOPAT। NOPAT नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि इनकम स्टेटमेंट से हम निकालते होते हैं। उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी कैपिटल का जो कॉस्ट आता है उसको कैपिटल एम्प्लॉयड से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये जो अमाउंट आती है ये हम नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से माइनस करेंगे। ये ट्रू प्रॉफिट होगा। याद रखिए, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो होता है ये ट्रू प्रॉफिट नहीं होता।
ट्रू प्रॉफिट कहां से निकलेगा? जब नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस करेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे माइनस होगा? ये दो इंग्रेडिएंट को हम बस मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। Since a cost is charged for equity capital also, a positive EVA generally indicate that shareholder value is being created. अगर EVA का आंसर पॉजिटिव आता है, इसका मतलब है कि फर्म ने अपने शेयर होल्डर के लिए वैल्यू ऐड की है, उनकी वेल्थ में इजाफा किया है। और अगर इनकम स्टेटमेंट एक पॉजिटिव फिगर देती है, यानी प्रॉफिट तो बताती है, लेकिन उसका अगर ईवीए हम निकाले वो नेगेटिव निकल आता है, तो इसका मतलब है शेयर होल्डर की वेल्थ में कोई इजाफा नहीं हुआ है, बल्कि शेयर होल्डर की वेल्थ डिट्राई हुई है, यानी एजेंसी प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये हमें ईवीए से पता चल जाएगा, राइट? बेस्ड ऑन इकोनॉमिक नॉट अकाउंटिंग प्रॉफिट। रिमेंबर, शेयर होल्डर की वेल्थ में इंक्रीज आ जाना या डिक्रीज आ जाना, याद रखिए स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, अकाउंटिंग प्रॉफिट कभी ये बात रिफ्लेक्ट नहीं करवाएगी। ये बात रिफ्लेक्ट करवाएगी तो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक वैल्यू एडेड रिफ्लेक्ट करवाएगी कि आया फर्म ने शेयर होल्डर की वेल्थ में इजाफा किया है या शेयर होल्डर की वेल्थ को डिट्रॉय किया है, यानी कम किया है, राइट? इसके लिए यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल। ये जो कास्ट ऑफ कैपिटल है, इसकी जगह हम वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल इस्तेमाल करेंगे। और वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल की क्या चीज़ है, इस पे ऑलरेडी मेरी एक वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप जरा पिछली वीडियोस देख लीजिएगा। वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल के नाम से तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी, उसको जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल का पता चल जाएगा, राइट? तो उस वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल जो आएगा, उसको इस्तेमाल करते हुए उसकी जो रेशो होती है, उसके जो परसेंटेज होता है, उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? इसका एक और वैल्यू तरीके से भी हम कैलकुलेट करते होते हैं इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, वो होता है ऑपरेटिंग कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट माइनस वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल। ये एक अल्टरनेट मेथड है कि हम इकोनॉमिक वैल्यू एडेड मालूम कर, लेकिन ज्यादातर हम ये वाला मेथड यूज करेंगे। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से माइनस करेंगे हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ये वाला प्रॉफिट इस्तेमाल करेंगे, ये वाला मेथड यूज करेंगे। इसको मैं एक एग्जांपल के साथ क्लियर करता हूँ। एग्जांपल आपके सामने मैंने डिस्प्ले किया हुआ है। स्टार्क इंडस्ट्रीज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस EBIT फॉर द फिस्कल ईयर 2011 अमाउंटेड टू रुपीज 5130 मिलियन, राइट? एक कंपनी है, इस कंपनी ने 2011 में जो अकाउंटिंग प्रॉफिट कमाया है 5130 मिलियन का कमाया है। अप्लीकेबल टैक्स रेट इज 35% इस पे है। 60% of the company's assets are financed by debt which has an after tax cost of 3.8%, while 40% is financed by the equity with a cost of 9.8%। अच्छा, इस फर्म की जो टोटल कैपिटल है, इसमें से 60% डेट है, यानी कर्ज लिया गया है, और 40% इक्विटी फाइनेंस। अब जो डेट फाइनेंसिंग है, उस पे कॉस्ट ऑफ डेट आता है 3.8%, और जो 40% का पोर्शन है, इक्विटी का पोर्शन है, उस पे कॉस्ट आती है 9.8%, राइट? Stark Industry average total capital employed over the period amounted to 50,420 million, 50,420 मिलियन डॉलर की इसका टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है। अच्छा, हम इसके इकोनॉमिक वैल्यू एडेड मालूम करना, फाइंड स्टार्क इंडस्ट्री इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कैसे मालूम करेंगे? हमें पता है कि इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का फार्मूला है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम कैसे मालूम करेंगे? EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस टैक्स रेट। अभी हमने देखा था कि इसका जो प्रॉफिट है 5130 मिलियन था, तो 5030 मिलियन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस टैक्स रेट था 35%, तो यहाँ पे हम 35% करेंगे। सो 1 माइनस 35% का मल्टीप्लाई करेंगे 5130 के साथ, तो आंसर आया 3334 मिलियन डॉलर। इसका मतलब है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस फर्म का कितना बनता है? 3334 मिलियन डॉलर। अब वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? ये तो आपको पता है कि हम कास्ट ऑफ डेट मल्टीप्लाइड बाय प्रोपोर्शन ऑफ द डेट प्लस
प्रोपोर्शन ऑफ द इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय कास्ट ऑफ इक्विटी। हमें पता है 60% डेट है और 3.8% उसकी कास्ट है, प्लस 40% इक्विटी है और 9.8% उसकी कास्ट है। सो 0.6 को 3.8 से मल्टीप्लाई किया और 0.4 को 9.8 के साथ मल्टीप्लाई किया, दोनों को आपस में 8 कर दिया तो 6.2% आया। 6.2% का मतलब ये है कि फर्म का जितना भी कैपिटल एम्प्लॉय किया है इस फर्म के अंदर लगाए, उस पर जो कास्ट आ रही है फर्म की वो है 6.2%, राइट। अब हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड मालूम करेंगे। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट $3,334 मिलियन है, माइनस करेंगे वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल कितना है 6.2% है, मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड 50,420, जो मैंने पीछे एग्जांपल में लिखा है 50,420 है, तो 50,420 से मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे, 50,420 का 6% ले लेंगे और उसको $3,334 मिलियन से माइनस कर, तो आंसर हमारे पास आता है 208 मिलियन। इसका मतलब क्या हुआ कि इस फर्म ने $5,130 की वैल्यू एडिशन नहीं की है, शेयर होल्डर की वेल्थ में जो इजाफा किया है वो सिर्फ और सिर्फ 208 मिलियन। 208 मिलियन इसका ट्रू प्रॉफिट है, ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू है जो इसने शेयर होल्डर की वेल्थ में इंक्रीज किया, न कि $5,130 मिलियन। This tells us that over the financial year 2000, Stark Industries added a total $208 million to its value. बहुत सिंपल है कि स्टार कंपनी ने 2011 में 5,130 मिलियन रुपए का शेयर होल्डर की वेल्थ में इजाफा नहीं किया है, बल्कि कितना किया है, सिर्फ और सिर्फ 208 मिलियन किया है। यहां से हमें पता चल जाता है कि ट्रू प्रॉफिट कितना हुआ जो शेयर होल्डर को पास आउट हुआ, जो कि शेयर होल्डर की वेल्थ का इंक्रीज का बायस बना, वो सिर्फ 208 मिलियन है, ना कि 5,130 मिलियन डॉलर है। तो ये था स्टूडेंट अकाउंटिंग प्रॉफिट में और इकोनॉमिक प्रॉफिट में डिफरेंस, की कितना बड़ा डिफरेंस होता है ट्रू प्रॉफिट में और अकाउंटिंग प्रॉफिट में। अकाउंटिंग प्रॉफिट याद रखिएगा कभी भी ये रिफ्लेक्ट नहीं करवाएगा कि शेयर होल्डर की वेल्थ में कितना इजाफा हो गया, ये सिर्फ बताएगा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड ईवीए से पता चलेगा कि कितना वेल्थ में इजाफा है शेयर होल्डर। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। डियर स्टूडेंट, ये ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आपको रोज के हिसाब से क्लियर करता रहता हूं और बताता रहता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर ये समझ भी आ रही होगी। इसका तरीका ये है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें और वीडियो पूरी देखा करें ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ मैं जल्द ही आपके पास लेके आऊंगा। तब तक अल्लाह हाफिज और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।